Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about the central tendency and the calculation of mean. In statistic, ये एक statistic का ही topic है. The central tendency is the descriptive summary of a data set. एक data set के बारे पे पूरा एक description हमको provide करता है. कौन provide करता है? Central tendency. पूरा आपका जो एक डाटा सेट होता है उसके बारे पे मतलब उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करता है एक समरी के रूप में. जैसे एक डाटा सेट है तो कौन सा उसका मिडिल वैल्यू है, कौन सा उसका एवरेज वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है जो फ्रिक्वेंटली ऑकर हो रहे हैं, पूरा उस डाटा सेट के बारे पे एक डिस्क्रिप्शन हमको प्रोवाइड करता है. कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? इट इज स्टेटेड एज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट द सिंगल वैल्यू ऑफ द एंटायर डिस्क्रिप्शन और डाटा सेट. ये हमें पूरा एक डाटा सेट का एक सिंगल वैल्यू देता है जो पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करता है. ओके क्या ये स्टेट करता है? इट रिप्रेजेंट ए सिंगल वैल्यू. ये हमें एक सिंगल वैल्यू देता है जो पूरे एक डाटा सेट को रिप्रेजेंट करता है. ओके देन है इट डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल डाटा. ये किसके बारे पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? पूरा एक डाटा सेट के मतलब पूरा एक ग्रुप का इन्फॉर्मेशन हमें देता है. ये कोई इंडिविजुअल का इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. इसीलिए हम लोग इसको क्लासरूम पे यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हम लोग एनालिसिस कर सकें. ये आपके एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस के अंडर हेडिंग है आपका सेंट्रल टेंडेंसी. ये सेंट्रल टेंडेंसी क्यों हम लोग यूज करते हैं? ताकि हमारे क्लास पे कितने बच्चे होते हैं? बहुत बच्चे होते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोगों को एक बच्चे का परफॉर्मेंस टेस्ट करना है, हम लोगों को सारे बच्चों का परफॉर्मेंस टेस्ट करना है. इसीलिए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं ताकि पूरा जो डाटा सेट मतलब पूरे जो ग्रुप है उन सारे बच्चों का हम लोगों का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मालूम हो सके. क्योंकि एक बच्चे का तो हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेंगे ना, पूरे सारे बच्चों का हम लोगों का परफॉर्मेंस टेस्ट करना है. तो कैसे टेस्ट करेंगे? थ्रू सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी हमें एक पूरा जो डाटा सेट होता है मतलब पूरा जो ग्रुप होता है उसके बारे पे हमको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इट डज नॉट गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल डाटा. एक इंडिविजुअल के बारे पे ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, पूरा एक ग्रुप का इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. ओके इट गिव्स समरी ऑफ द डाटा सेट. पूरा जो डाटा सेट होता है मतलब आपके क्लासरूम के जितने भी बच्चे हैं पूरे ग्रुप का हमें इन्फॉर्मेशन देता है. ओके देन है आपका देयर वैल्यू. ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसका वैल्यू क्या है? दे प्रोवाइड एन एवरेज. क्या प्रोवाइड करता है? एन एवरेज विच रिप्रेजेंट ऑल द स्कोर मेड बाय अ ग्रुप. जो आपके क्लास के जो सारे बच्चे हैं मतलब जो पूरे ग्रुप हैं उनका सारा जो स्कोर हुआ है. जैसे आपका मैथ एग्जाम हुआ है, कोई 92 लाया होगा, कोई 65 लाया होगा, तो सारे जो बच्चों का जो स्कोर है उसका एक एवरेज हमें प्रोवाइड करता है. कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल टेंडेंसी. एंड दस प्रोवाइड अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप एज ए होल. और हमें ये क्या प्रोवाइड करता है? पूरे जो ग्रुप का जो परफॉर्मेंस है उसका एक प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन. प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन मतलब एक सटीक डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करता है पूरे एक ग्रुप का. ओके देखो सेंट्रल टेंडेंसी पे ना पूरा सिर्फ ग्रुप का ही बात होता है, यहीं पे कोई इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है क्योंकि हमें सारे बच्चों का परफॉर्मेंस टेस्ट करना है, सिर्फ एक बच्चों का परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं करना है. और सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या बताता है? पूरा एक ग्रुप के बारे पे इंफॉर्मेशन बताता है. पूरे जो ग्रुप का जो स्कोर है उसका एक डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करता है. देन आपका सेकंड पॉइंट, दे अनेबल अस टू कंपेयर टू और मोर ग्रुप. जो दो ग्रुप होते हैं इनके मतलब बीच का कंपैरिजन भी हमें बताता है कि कौन सा ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से ग्रुप के बच्चे का स्कोर अच्छा है, उसका एवरेज क्या है, उसका मिडिल वैल्यू क्या है. ये हमें एक सेंट्रल टेंडेंसी ही बताता है. एज रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस ऑन ए पर्टिकुलर टेस्ट. जो हम लोग जो कंपेयर करते हैं किस चीज़ के बारे पे कंपेयर करते हैं? उनका परफॉर्मेंस के बारे पे. एंड परफॉर्मेंस ऑन ए पर्टिकुलर टेस्ट, एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस का ही हमको एक सेंट्रल टेंडेंसी इंफॉर्मेशन देता है. देन है आपका टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. तो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी पे 3 बातें ही पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड. ओके तो आज हम लोग सिर्फ मीन के बारे पे ही पढ़ेंगे क्योंकि मीन थोड़ा मतलब थोड़ा लॉन्ग और लेंथी है. देन देखो मीन और एरिथमेटिक मीन एक ही है. ओके क्वेश्चन पे अगर एरिथमेटिक मीन आया तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मीन हम लोग तो पढ़े ही नहीं है. तो मीन और एरिथमेटिक मीन एक ही है. देन आपका मीन. तो मीन क्या है? मीन रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा सेट. मीन से हम लोगों को ये पता चलता है कि पूरा जो एक डाटा सेट मतलब जो पूरा जो ग्रुप है उसका एवरेज वैल्यू क्या है. शॉर्टली नोन एज एम. ये हम लोग को एक मिनट, ये हम लोग उसको एम भी बोलते हैं, शॉर्टली हमें एम भी उसको बोलते हैं. ओके इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. ये जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो मीन, मीडियन, जो मोड है, ये जो सबसे जो सिंपलेस्ट है ये हमारा मीन ही है.
इट कैन बी कैलकुलेटेड एज अ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन द डाटा सेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। मीन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी स्कोर आए हैं सारे को कैलकुलेट कर देते हैं एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। ये आपको धीरे धीरे ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वीडियो आप मतलब 2-3 बार देखो, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकल टाइप का टॉपिक है। एक बार पे अगर आप सारा कुछ अगर मतलब मगअप करना अगर चाहूँगी बोलोगे तो नहीं होगा, तो थोड़ा 2-3 बार वीडियो देखो। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, इसका आप एक नोट कॉपी बना लो। अगर नोट कॉपी बनाना नहीं चाहते हो तो 2-3-4 पेज का एक पेज ले आओ, उसको स्टेपलिंग कर दो और वहीं पे अपना सारा लिखो कि मीन पे क्या बोल रहा है, मीन का फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हाँ ये तो मतलब बहुत इजी है, पर एग्ज़ाम पे गलती हो जाता है। कैलकुलेशन पे स्पेसिफिकली बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो थोड़ा देख के ओके। और एक बार पे आपको समझ शायद नहीं आ सकता है, इसलिए दूसरी बार देखना ओके। इट इन जनरल इट इज़ कंसिडर्ड एज द अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है इसको ओके। देन है आपका मीन कैलकुलेशन। तो मीन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जो जब भी मीन का क्वेश्चन आएगा तो आपके 2 टाइप के इन्फॉर्मेशन होते हैं, आइदर ग्रुप डाटा या फिर अनग्रुप डाटा। देखो ग्रुप डाटा को कैसे याद करोगे, आपके एनुअल फंक्शन पे या कोई फंक्शन जब होता है तब हमारा ग्रुप डांस होता है। तो ग्रुप डांस पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डांस करते हैं, मतलब ग्रुप पे भी वही होगा। मतलब आपको बहुत सारा डाटा एक जगह पे, जैसे मैं बोलूँगी 2 to 5, तो देखो यहीं पे है 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5। तो यहीं पे क्या हो गया है, बहुत सारा हमको डिजिट दिया गया है। तो ये आपका ग्रुप, मतलब यहीं पे आपका ग्रुप डांस हो रहा है। अनग्रुप पे अगर आपको सिर्फ दिया गया है 8 या फिर 12, तो ये क्या है, ये आपके इंडिविजुअल हैं, यहीं पे कोई ग्रुप नहीं हो रहा है। तो ऐसा वाला अगर डाटा दिया गया है सिर्फ अगर मतलब 4, 5, 6, 7, तो मान लेना कि ये अनग्रुप डाटा है। पर अगर आपको क्वेश्चन पे ऐसे दिया गया है 55 to 59 या 5 to 12, तो अगर ऐसे दिया गया है तो मान लेना कि ये ग्रुप डाटा है ओके। यहीं पे ग्रुप डांस हो रहा है। तो ग्रुप डांस पे आपके 2 मेथड है, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड का आपका फॉर्मूला है ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या क्या है इनके अंदर। बस आपको अभी इतना मतलब याद रखो कि एक लॉन्ग मेथड होता है और एक शॉर्ट मेथड होता है। मीन कैलकुलेशन पे 2 डाटा होते हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। अगर क्वेश्चन पे अगर आया है ग्रुप डाटा तो आपको ये देखना है कि लॉन्ग मेथड बोला है या शॉर्ट मेथड। और अगर आपको लॉन्ग मेथड बोला है और अगर आप शॉर्ट मेथड पे अगर आंसर निकाल दिए तो शायद गलत हो सकता है, क्योंकि आपका आंसर सेम आएगा बट वो जो तरीका है आप मतलब उल्टा कर दिए हो, तो शायद आपके टीचर पूरा मार्क काट सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पे बोला है वही करना। अगर लॉन्ग मेथड अगर बोला गया है तो लॉन्ग मेथड ही करना, और अगर शॉर्ट मेथड बोला है तो शॉर्ट मेथड से ही मीन कैलकुलेट करना। और अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपका मर्जी, मतलब कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो मीन अगर दिया गया है, कैलकुलेशन ऑफ मीन अगर बोला गया है, तो पहले आप ये चेक करना कि ग्रुप डाटा दिया गया है या अनग्रुप डाटा। जैसे अगर आपको ऐसा 55 to 58 या फिर 60 to 65, तो यहीं से आप पता लगा सकते हो कि यहीं पे ग्रुप हो रहा है। तो ग्रुप पे फिर आपको चेक करना है कि लॉन्ग मेथड है या शॉर्ट मेथड है। तो यही ऐसे करके आप क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे ओके। और अगर अनग्रुप है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अनग्रुप में बहुत छोटा फॉर्मूला है और उसको कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी होता है। तो प्रे करना कि एग्जाम पे अनग्रुप डाटा ही क्वेश्चन पे आए। तो शायद ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। मीन कैलकुलेशन पे 2 डाटा होते हैं, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटे पे लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड होते हैं। देखो ये नाम का शॉर्ट मेथड है पर इसका फॉर्मूला बड़ा है, पर ये लॉन्ग मेथड नाम का है पर इसका फॉर्मूला छोटा है ओके। तो देखो पहले हम ग्रुप डाटा अगर दिया गया है तो आप कैसे मीन को कैलकुलेट करोगे। तो आपका बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, एम किसको डेनोट करता है, मीन को। तो आपका हो गया फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये आपको लिखना होगा एग्जाम पे ओके। एन किसको डेनोट करता है, मीन को। और ये जो ऐसा जो सिंबल है ये किसको डेनोट करता है, ये सिग्मा। और सिग्मा का मतलब क्या हो गया है, सम ऑफ स्कोर, जितने भी स्कोर दिए गए। जैसे आपके क्लास के बच्चे का अगर आप मतलब समेशन अगर चेक करना चाहते हो, तो कोई बच्चा सपोज मैथ में 90 लाया है, कोई 65 लाए, तो सारे को आप ऐड कर दोगे। जैसे 90 + 65 + 53, मतलब जितने भी मार्क्स आए हैं, मतलब जितने भी स्कोर आए हैं, आप सबको ऐड कर दोगे ओके। एंड देन आपका एक्स मतलब क्या हो गया है, स्कोर, मतलब जो बच्चे जो मार्क्स लाए जैसे 95, 94, 93, तो ये का क्या है, आपका स्कोर है। और समेशन का मतलब हो गया है सबको आप ऐड करोगे ओके। जितने भी स्कोर आए हैं आप सबको ऐड करते चले जाओगे। और एन का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ स्कोर, कितने स्कोर है। देन आपका
अब आते हैं हम लोग मेन बात पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही मतलब थोड़ा लॉजिकल टाइप का है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, तो देखो अनग्रुप तो बहुत ईजी, आपको एक बार पे समझ में आएगा। आपको दिक्कत आएगी ग्रुप डाटा पे। तो यहीं पे देखो आपका क्वेश्चन है, अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी वॉज एडमिनिस्ट्रेट ऑन ए ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट मतलब यहीं से आपको n मिल गया 15। ओके, n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ स्कोर। यहीं पे आपका 15 आ गया आंसर n का। देन आपका क्वेश्चन है 8 6 11 7 18 13 9 14 12 10 9 12 7 13 16। इन सारे का मतलब ये एक देखो एक डाटा सेट है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताता है, पूरा एक डाटा सेट, मतलब बहुत सारा यहीं पे डाटा होता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं डाटा सेट। यहीं पे बहुत सारे डाटा होते हैं और पूरा डाटा सेट का हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब पूरे डाटा सेट का एक डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करता है। एक सेंट्रल टेंडेंसी ही हमें पूरे डाटा सेट का डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करता है। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी पे कोई इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, पूरा एक डाटा सेट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया करता है। तो हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहीं पे है 8 है 6 है 11, तो मतलब क्या है, ये सारे अनग्रुप डाटा हैं। अगर यहीं पे अगर दिया जा रहता कि 6 to 8 10 to 15, तो इसका मतलब है ये एक ग्रुप डाटा है। पर यहीं पे क्या है, सारे सिंगल डिजिट है, 8 6 11 7, तो इसका मतलब है ये अनग्रुप डाटा। अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ मीन बोला है तो पहले आप ये चेक करोगे कि ग्रुप डाटा दिया गया है या अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा दिया गया है तो उस अनग्रुप का ही आप फॉर्मूला लगाओगे, और अगर ग्रुप डाटा दिया गया है तो आप पहले ये देखोगे कि लॉन्ग मेथड बोला है या शॉर्ट मेथड बोला है, उसके बाद ही आप फॉर्मूले पे जाना। ओके, तो यहीं पे आपका क्या है, अनग्रुप डाटा है, यहीं पे कोई ग्रुपिंग नहीं है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका फॉर्मूला क्या था, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स, मतलब जितने भी स्कोर हैं सबको आप ऐड कर दोगे। सिग्मा का मतलब था मतलब ऐड करना, मतलब जितने भी स्कोर हैं आपको वहीं पे सम करना रहता है। और एक्स का मतलब क्या है, जितने भी स्कोर आए हैं, क्या क्या स्कोर आए हैं, 8 6 11 13 17, ये आपके स्कोर हैं, इन सारे को आप ऐड करोगे। देखो यहीं पे सारे का ऐड कर दिया गया है, कितना आया 155। तो ऊपर आप लिख लिए 155, और एन क्या था, आपका नंबर ऑफ स्कोर था, कितने नंबर थे, 15 स्टूडेंट, तो आप नीचे क्या करोगे 15 लिख लोगे। देखो बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूला भी आपका बहुत ही सिंपल था, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। बस जितने भी आपको स्कोर दिए हैं आपको सारे को ऐड कर देना है, एंड डिवाइडेड बाय नंबर, कितने नंबर है। और अगर आपको एन अगर क्वेश्चन पे दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे यहीं पे एन दिया गया है 15 स्टूडेंट, पर अगर आपको एन अगर एग्जाम पे नहीं दिया गया है तो आप सारे को कैलकुलेट कर देना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, आप ऐसे करके एन भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर एग्जाम पे अगर नहीं दिया गया है। तो देखो अनग्रुप डाटा बहुत ही ईजी था, बस आपको सारे जितने भी स्कोर दिए जाते हैं सारे को आपको ऐड करना रहता है, एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्कोर। अनग्रुप डाटा का ख़त्म। देन है आप इसको कैलकुलेट करो। यहीं पे और एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन। देखो यहीं पे भी आपका सारा अनग्रुप डाटा है, तो वो आपका फॉर्मूला क्या था, m इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। सारे जितने भी स्कोर दिए गए हैं सारे को आपको ऐड करना है, तो आप ये सारे को ऐड कर लिए। देखो यहीं पे सारे को ऐड कर लिए हैं, डिवाइडेड बाय n। देखो यहीं पे n आपको नहीं दिया गया है तो आपको ये काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय n। तो देखो आपका आंसर आ गया 74/9। ओके, आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे 9 डिवाइडेड बाय, ऐसे करके आप और सिंप्लीफाई भी इसको कर सकते हो। देन है ये आप खुद करना, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करना। और देखो इसका आंसर है 6.7, आप आंसर चेक कर सकते हो। देन है आपका कैलकुलेशन ऑफ द मीन फ्रॉम द ग्रुप डाटा। देखो अनग्रुप खत्म हो गया, अनग्रुप में बहुत ही सिंपल था, बस आपको समेशन करना था एंड डिवाइडेड बाय एन करना था। ग्रुप डाटा थोड़ा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट साइट है, यहीं पे आपको थोड़ा मतलब हायर कैलकुलेशन पे आपको जाना रहता है। तो अगर ग्रुप डाटा पे कैसे आपको दिए रहेंगे, जैसे ऐसे 55 to 59, मतलब बहुत सारे डाटा इस बीच पे होंगे। ओके, तो देखो ग्रुप डाटा पे ये आपको पता चल गया होगा कि यहीं पे दो मेथड होते हैं, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। आपको क्वेश्चन पे जो बोला गया होगा वही करना, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो आपको जोन सा मेथड मतलब इजी लगता है उसी मेथड से आप मीन को कैलकुलेट करना। ओके, तो आप ग्रुप डाटा पे मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये आपका ग्रुप डाटा है। देखो यहीं पे कैसे दिया गया है 52 to 55 48 to 51, तो मतलब यहीं पे ग्रुप हो रहा है, मतलब बहुत सारे डाटा हैं एक जगह पे।
यहीं पे ग्रुप डांस हो रहा है। ओके, तो देखो यहीं पे आपके 4 कलम दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 कलम है। पर आपको एग्जाम पे सिर्फ ये 2 ही दिए जाते हैं, और अगर आपका लक बहुत अच्छा है तभी आपको ये 4 टेबल दिए जाएंगे। पर 98% के केस पे आपको सिर्फ इतना ही दिया जाएगा, सिर्फ आपको क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी ही दिया जाएगा। ओके, तो आपको ये घर पे आपको सिर्फ इतना 2 वाला ही प्रैक्टिस करना है। और क्योंकि अगर आप घर पे अगर ये पूरा अगर 4 वाला मतलब इजी वाला अगर की तो एग्जाम पे आपको गलती हो जाएगा। तो एग्जाम में गलती करना मना है, घर पे जितना गलती करना है कर लो। ओके, तो आपको घर पे सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी से ही आंसर निकालना है, ताकि एग्जाम पे अगर ये 2 अगर मतलब क्वेश्चन पे आ गए तो आपको वहीं पे दिक्कत ना हो। और अगर घर पे अगर आप इजी वाला अगर फार्मूला प्रोसेस अगर किए तो वहीं पे आपको बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि 98% के केस पे बस ये 2 कलम ही प्रोवाइड किए जाते हैं, ये 4 कलम नहीं होते हैं। ओके, तो देखो सपोज हम लोग तो 2 से ही प्रैक्टिस करेंगे। सपोज आपको इतना क्वेश्चन पे दिया गया है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो आप x कैसे निकालोगे? x का मतलब होता है मिड पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना। ओके, x क्या होता है? मिड पॉइंट। देखो बहुत ईजी है, बस आपको एक बार ध्यान से सुनना है। x क्या होता है? आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? तो देखो यहीं पे सबका मिड पॉइंट है। ओके, तो कैसे कैसे करके मिड पॉइंट निकालोगे? जैसे आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो 52 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा 53.5। फिर अगर आपको नेक्स्ट इसका अगर मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? 48 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आएगा 49.5। ओके, देन आपका है इसका अगर आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? 44 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आएगा 45.5। तो ऐसे ऐसे करके आप सारा जितना भी मिड पॉइंट है आप सारे का आप ऐसे करके कैलकुलेट करोगे। इसीलिए ग्रुप डाटा मैं बोल रही हूँ एग्जाम पे प्रे करना कि ग्रुप डाटा क्वेश्चन पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। ओके, तो आप मिड पॉइंट निकालिए, मतलब आपका थर्ड कॉलम सॉल्व हो गया। तो आप फोर्थ कॉलम यहीं पे देखो लिखा गया है एफ और एक्स। यहीं पे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहीं पे लिखा हुआ है एफ और एक्स। एफ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, और एक्स का मतलब क्या हो गया है? मिड पॉइंट। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे देखो 53.5 इंटू 1, आपका आंसर आ गया 53.5। 49.5 इंटू 0, आपका आंसर आ गया 0 तो देखो आई होप कि आपको ये 4 कलम समझ में आया होगा। मैं और एक बार बोल रही हूँ, आपको एग्जाम पे सिर्फ इतना ही दिया जाएगा, ये 2 कलम आपको नहीं दिया जाएगा। तो मिड पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दोनों को प्लस कर दोगे एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। जैसे यहीं पे 52 हो गया, 52 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आएगा 53.5। ऐसे ऐसे करके आप सारे क्लास इंटरवल का आप सारा का मिड पॉइंट निकालोगे। आपका थर्ड कॉलम सॉल्व हो गया। फिर आप फोर्थ कॉलम कैसे निकालोगे? फोर्थ कॉलम का है आपका एफ एंड कैपिटल एक्स, मतलब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 53.5 इंटू 1, 53.5। ओके, आप ऐसे पहले 4 कलम बना लोगे। फिर 4 कलम के बाद क्या करोगे? ये जो एफ एक्स जो जितने सारे हैं ना, इन सारे को आपको ऐड करना है। देखो समेशन का मतलब ही होता है ऐड करना, सिर्फ प्लस प्लस करते जाना। तो आप इन सारे का आप प्लस करोगे, जैसे 53.5 प्लस 227.5 प्लस 415 प्लस 750, मतलब इन सारे का आपको ऐड करना है। ओके, मतलब एक एक करके आपको ऐड करना है, और यहीं पे आपका आंसर आएगा 2269.5। ओके, देखो यहीं पे आपको है n। देखो n अगर आपको एग्जाम पे अगर दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको n अगर नहीं दिया गया है तो आप इस सारे जो फ्रीक्वेंसी है आप सारे को आप ऐड कर दोगे। ओके, मतलब 1 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब इन सारे को आप ऐड कर दोगे। n का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, आई होप कि ये 4 कलम आपको समझ में आ गया होंगे। देखो 4 कलम है आपके, एक है क्लास इंटरवल, आपके एक है फ्रीक्वेंसी, आपके एक है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है x, और एफ एक्स का मतलब होता है सारे का आपका मल्टीप्लाई करना होगा, और समेशन ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है इन सारे को आपको ऐड करना रहता है, और n का मतलब होता है इन सारे फ्रीक्वेंसी का ऐड। ओके, तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप आप पहले क्या करोगे? आप मिड पॉइंट को कैलकुलेट करोगे। मिड पॉइंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो क्लास इंटरवल होता है उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। जैसे 52 टू अगर 55 है तो इन दोनों को आप
ऐड कर दोगे 52 to 55 डिवाइडेड बाय 2। ओके, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। मिड पॉइंट को हम लोग एक्स से ही डिनोट करते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स आया रहता है, मतलब जो मिड पॉइंट आया रहता है और जो फ्रीक्वेंसी आया रहता है, इन दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना रहता है इन गिवन इन द कॉलम 2। फ्रीक्वेंसी आपका कहाँ, कौन से कॉलम पे था, आपका कॉलम 2 पे था। करस्पॉन्डिंग ईच मिड पॉइंट, मतलब जो मिड पॉइंट होगा और जो एक्स होगा, सॉरी मिड पॉइंट जो होगा और आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। देन द थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, जो आपके जो लास्ट कलम है, मतलब जो कलम आई भी है, इन सारे को आपको ऐड करना है। वी ऐड ऑल दिस वैल्यू इन कलम 4 दस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये है आपका। ओके, देन आते हैं हमारे फॉर्मूले पे जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसका फॉर्मूला बहुत ही छोटा है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो देखो समेशन ऑफ एफ एक्स हम लोग तो निकाल दे हैं, बस आपको यहीं पे लिखना है 2269.5 डिवाइडेड बाय एन। तो अगर एग्जाम पे एन दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एन नहीं दिया गया है तो आपको जितने भी फ्रिक्वेंसी हैं इन सारे को आपको ऐड करना है, मतलब इन सारों का सम निकालना है। देखो इस साइड पे मैं लिख भी दी हूँ, मिड पॉइंट का मतलब जैसे एग्जाम्पल पे 52 to 55 है, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे एंड डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ गया 53.5। ऐसे ऐसे करके आप सारे का मिड पॉइंट निकालोगे, और एन का मतलब हो गया है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखो ये वाला आप क्वेश्चन खुद करना, और इसका आंसर भी मैं दे दी हूँ। इसका आंसर आएगा 4.38 आएगा। आप इसको 4 भी कर सकते हो। ओके, ये आप खुद करना। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो देखो सेंट्रल टेंडेंसी पे हम लोग सिर्फ पूरे ग्रुप का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, यहीं पे कोई इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, यहीं पे पूरा ग्रुप का हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, मतलब पूरा ग्रुप के बारे में हमको एक डिस्क्रिप्शन मिलता है। और यहीं पे हम लोग क्या क्या पढ़े कि जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड। इस वीडियो पे सिर्फ हम लोग मीन के बारे पे ही हम लोग पढ़े। और मीन पे क्या क्या है, आपके ग्रुप डाटा भी हो सकते हैं और अनग्रुप डाटा भी हो सकते हैं। ग्रुप और अनग्रुप का क्या है आपको पता चल गया है। ग्रुप पे आपका ग्रुप डांस होता है और अनग्रुप पे आपका सिंगल डिजिट होता है। ग्रुप मेथड पे आपके 2 मेथड होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड। ये आपको क्वेश्चन देखना है कि कौन सा मेथड बोला गया है, जोन सा मेथड बोला होगा उसी के ही करना। और अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपका मर्जी कोई सा भी यूज कर सकते हो। आज हम लोग इस वीडियो पे सिर्फ लॉन्ग मेथड के बारे पे ही डिस्कशन किए हैं, और एक वीडियो पे मैं शॉर्ट मेथड के बारे पे डिस्कशन करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा एक बार कर ली तो आपको मतलब बर्डन टाइप का लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट मेथड को और एक वीडियो पे करूँगी। यहीं पे हम लोग सिर्फ लॉन्ग मेथड के बारे पे ही हम लोग पढ़े। देखो अनग्रुप जो डाटा थे उसको कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी था, बस आपको समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन करना था। पर आपके जो ग्रुप डाटा है वहीं पे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम था, मतलब थोड़ा हायर कैलकुलेशन था। वहीं पे आपको मिड पॉइंट निकालना था, समेशन निकालना था, एफ एक्स था, आपको मल्टीप्लाई करना था, मतलब थोड़ा मतलब दिक्कतें चीज़ थी। और वहीं पे कैलकुलेशन गलत होने का बहुत चांस रहता है। इसीलिए अगर क्वेश्चन पे कोई ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है और अगर आपको मैथ से डर लगता है तो उसको तो आप अल्टरनेट वाला जो आपको और पे जो दिया रहता है ना, वो और वाला करो। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तभी आप ये ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन अटेंड करो, क्योंकि ग्रुप डाटा पे बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। पर अगर आपको जैसे यहीं पे क्वेश्चन है, बहुत छोटा छोटा इंटरवल है, तो ऐसा वाला अगर छोटा छोटा अगर वैल्यू है तो आप कर सकते हो। पर अगर आपको जैसे दिया गया है 68 to 99, मतलब ऐसे थोड़ा अगर हाइयर अगर थोड़े डिजिट है तो मतलब कोशिश करना कि ऐसा वाला क्वेश्चन अटेंड ना करें, क्योंकि फिर बहुत गलती होता है। पर अगर जैसे छोटा छोटा है तो देखो यहीं पे ये क्या बोला है, कैलकुलेट ऑफ मीन यूजिंग द लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड पे आपका फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो देखो यहीं पे आपको एफ दिया गया है और क्लास इंटरवल भी दिया गया है, तो आपको 4 कॉलम बनाना है। 4 कॉलम बनाना है। एक पे आपका रहेगा क्लास इंटरवल, सेकंड पे आपका रहेगा फ्रीक्वेंसी, थर्ड पे आपका रहेगा एक्स। एक्स का मतलब हो गया है मिड पॉइंट, और लास्ट पे आपका होता है एफ एक्स। तो इसका देखो मैं थोड़ा बता दे रही हूँ, एक्स का कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2/2 1 आपका होगा। इसका मतलब है आपका पहला का एक्स जो है उसका होगा 1। फिर आपका सेकंड का अगर आप मिड पॉइंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, आपका कितना आएगा 6/2, 2 3, इसका आएगा मतलब 3। फिर इसका निकालो 4 + 6/2, 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5, इसका आएगा आपका मिड पॉइंट आएगा 5। तो फिर आप क्या करोगे,
फिर आप एफ एक्स कैलकुलेट करोगे। एफ और एक्स पे क्या होता है, आपका मिड पॉइंट और आपका जो एफ दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। फिर आप क्या करोगे, फिर समेशन ऑफ एफ एक्स निकालोगे और एट द एंड पे आप पूरा जो आपका समेशन ऑफ एफ एक्स होगा डिवाइडेड बाय एन करोगे। और एन का मतलब क्या होता है, आपका सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। इन सारे का आपको ऐड करना होता है, मतलब 3 + 4 + 5 + 3 + 1। ओके, ये आपका आ जाएगा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी जो आपका है एन। ओके, ये आप क्वेश्चन खुद करो और अगर कोई प्रॉब्लम आया तो मुझे कमेंट पे करना, हम लोग इसको और एक वीडियो पे कर लेंगे। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।